Hello students, in this video I will teach you chapter number 6 from English grammar. The name of the chapter is negative sentences. First I will explain the chapter in English and then I will repeat it in Hindi so that you understand very well. Further, if there is any doubt, if there is anything you don't understand, please feel free to ask questions. बहुत ही पेशेंटली सुने और आपको सब समझ आ जाएगा. अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी. प्लीज़ ओपन योर बुक्स. Negative sentences. Read the following sentences. First point, Sita is very happy. सीता बहुत खुश है. रीता is ill. रीता की तबीयत ठीक नहीं है. I have some food for the journey. मेरे पास रास्ते में जाने के लिए खाना है. These sentences are positive sentences. इन sentences को हम positive sentences बोलते हैं. Now read the following sentences. First one, Sita is not very happy. This sentence means सीता ज़्यादा खुश नहीं है. तो ऊपर Sita is very happy and now Sita is not very happy. So because there is not in the sentence is negative. क्योंकि नीचे वाले sentences में not आ गया है इसीलिए वो negative हो जाते हैं. अगर sentences में not नहीं रहेगा तो वो positive रहेगा. Second sentence is Rita is not ill. रीता की तबीयत खराब नहीं है. Third sentence I have no food for the journey. रास्ते में जाने के लिए मेरे पास कोई खाना नहीं है. So ऊपर because there was no not in the sentence, so they were positive sentences. And now because there is not, they are negative sentences. किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट नहीं होएगा या नो नहीं होगा तो वो पॉजिटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं. एंड जिन सेंटेंसेस में नॉट या फिर नो लगाया जाता है उन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. दीज सेंटेंसेस आर नेगेटिव सेंटेंसेस बिकॉज दे हैव द वर्ड नॉट और नो. क्योंकि इन सेंटेंसेस में नॉट और नो लिखा हुआ है ये नेगेटिव सेंटेंसेस है. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है. ऑल द चिल्ड्रन विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस तो उसका आंसर क्या होगा, ये जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है. अ नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ अ नो और नॉट इन इट. ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें नॉट या फिर नो लिखा हुआ होगा उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. आई होप आपको इतना समझ आ गया हो. नाउ वी विल लर्न अबाउट द पोजिशन ऑफ नॉट. अब हम सीखेंगे कि हम एक सेंटेंस में नॉट कहाँ पे लगाते हैं. इन अ सेंटेंस when the verb consists of a single word we add no or not after the verb. एक सेंटेंस में जब वर्ब एक सिंगल वर्ड होता है हम उस वर्ब के बाद में नो या नॉट लगाते हैं. एग्जाम्पल, शी इज़ सैड. शी सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में बात हो रहा है. इज़ वर्ब है एंड सैड फीलिंग है. तो क्योंकि इज़ वर्ब है हम वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे. तो अगर हम इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ नॉट सैड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ मनी. शी सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब है, मनी ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. When we convert it into negative, we will write she has no money. Has verb है इसीलिए हम verb के बाद no लगाएंगे because it is a negative word. I hope you have understood these two examples. आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि इन दो एग्जाम्पल्स का क्या मीनिंग है और हम कैसे सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, in sentences where verbs are made of two or more words, we put not after the first word to make the sentence negative. ऐसे बहुत सारे sentences होते हैं जिसमें एक नहीं दो verbs होते हैं. तो जहाँ पे दो verbs होंगे वहाँ पे हम पहले verb के बाद ही not लगा देंगे अगर हम उसे negative में change कर रहे हो. For example, she is singing. She subject है, is singing verb है. Now because there are two verbs is and singing तो हम is
जो फर्स्ट वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे. सो द सेंटेंस विल बी शी इज़ नॉट सिंगिंग. आई होप आपको समझ आ गया हो ये एग्जाम्पल. मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट. टू मेक एन इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव वी पुट डू नॉट और डोंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो सेंटेंसेस इम्परेटिव होते हैं उसको चेंज करने के लिए हम या तो डू नॉट या फिर डोंट लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कम इनसाइड. अब कम इनसाइड के आगे क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है हम डोंट लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा एंड इट विल टर्न इनटू डोंट कम इनसाइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लैप योर हैंड्स. सो दिस सेंटेंस विल चेंज इनटू डोंट क्लैप योर हैंड्स. So it is very easy. I hope you have understood these two examples also. Now we'll all do the book exercise. इन exercises को आपके अपने grammar notebooks में भी करने हैं. Change the given sentences into negative sentences. Now ये जो positive sentences है हमें इन्हें negative में change करना है. First sentence. The jungle was very dense. The jungle was not very dense. बिकॉज यहाँ पे वॉज वर्ब है हमने वॉज के बाद नॉट लगा दिया. नेक्स्ट पॉइंट शी हैज़ गॉन टू द मार्केट. क्योंकि हैज़ गॉन यहाँ पे दो वर्ब्स हैं इसीलिए हमने फर्स्ट वर्ब के बाद नॉट लगाया है. सो द सेंटेंस विल चेंज इनटू शी हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट. थर्ड एग्जाम्पल ज्योति इज़ हैप्पी विथ हर न्यू फ्रेंड्स. सो वी विल राइट Jyoti is not happy with her new friends. Fourth example, he has kept his promise. Has kept two verbs, so we'll write not after the first verb. तो sentence होगा he has not kept his promise. Fifth example, play in the garden. Now, because this is an imperative sentence, we will write don't play in the garden. Next sentence, I am satisfied with your work. Am satisfied is the verb, so we'll write I am not satisfied with your work. Seventh point, read slowly. Again, this is an imperative sentence, so we will write don't read slowly. Last one, Kanta is talking in class. Is talking are two verbs, so we will write Kanta is not talking in the class. That's it for the exercises. Please don't forget to do these in your grammar notebook. ये जो exercises हैं जो हमने अभी discuss करा है आप please इसे अपने grammar notebooks में कर ले. So that's the end of the chapter. Now we'll revise it so that we know what we have done in the chapter. हमारा chapter यहीं ख़त्म होता है. अब हम फटाफट से रिविज़न कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव सेंटेंसेस हैव नो और नॉट इन देम. अब आपको पता चल चुका है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नो और नॉट होते हैं. टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी राइट नॉट आफ्टर द वर्ब व्हेन द वर्ब हैज़ एम आर और इज़. जब कोई वर्ब होता है जहाँ पे एम आर इज़ होता है वहाँ पे हम नॉट लगाते हैं. Not after the first word when the verb has more than one word. अगर हमारे एक से ज़्यादा verbs हैं जैसे वो दो verbs के एग्जाम्पल मैंने समझाए थे तो हम first verb के बाद not लगाते हैं. Don't before the sentence when it is an imperative sentence. Don't हम उन sentences के आगे लगाते हैं जो imperative होते हैं. I hope आप सबको समझ आ गया हो ये chapter. Now please read it again. If there is anything you don't understand, you can ask me. आप एक बार वापस चैप्टर को रीड करिए. कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लीजिएगा. Thank you so much all of you.